रिपोर्टर में आगे बढ़ते हुए बात कोरोना की। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। पिछले 4 दिन से आंकड़ा 1 लाख को लगातार क्रॉस कर रहा है। पिछले 24 घंटे में भी 1,45,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 794 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर है, पहले से ज्यादा खतरनाक है। लोगों के मन में डर बैठ गया है और डर ये भी कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, इसीलिए बड़े शहरों से लोग अपनी अपनी जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। और खबर ये भी कि देश में कई जगहों से वैक्सीन खत्म होने की बात सामने आ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि उनके पास स्टॉक पूरा है। वहीं कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोग कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे में कोरोना को हराना थोड़ा कठिन नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा दिखता है। हालांकि ये बात अलग है कि प्रशासन और सरकारें अलर्ट हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी कि इस सारे दौर में जो वायरस का विस्फोट है और कोरोना का फैलाव है, वो कहीं ज्यादा गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब एक दिन में अगर आंकड़ा 1,45,384 हो जाए तो समझिए कि कितने ज्यादा गंभीर हालात हैं। मोहन भागवत कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। रिसर्च ये कहती है अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं तो उनमें 9 लोग बीमार पड़ रहे हैं। पहले ये आंकड़ा 3 तक था, अब बढ़कर 9 तक पहुंच गया है। सवाल बहुत सारे। पलायन शुरू हो गया है मजदूरों का। एक बार फिर लॉकडाउन की आहट देखते हुए वैक्सीन कई जगह खत्म होने की भी जानकारी सामने आ रही है। लॉकडाउन का डर लोगों के दिल में है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली और मुंबई अब ज्यादा डरे हुए हैं। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में लोग काम के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब ट्रेन में खचाखच भीड़ के बीच लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने घर वापस। इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। सरकार ने 12 शहरों में अब लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इंदौर, उज्जैन में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन। मध्य प्रदेश जबलपुर में 22 अप्रैल तक पाबंदी रखने की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,986 नए केस सामने आए हैं, जो कि चिंता वाली बात है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐसे हालात हो गए हैं कि अंतिम संस्कार के लिए 10 से 12 घंटे की वेटिंग है। और जानकार ये भी कहते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता ने जानकारी दी कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद अब पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भयावह हैं हालात। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे थे। सड़कें करीब करीब खाली हैं, इससे डर का पता चलता है। बात दिल्ली की। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा भी किया। तेजी से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, एक तरफ इसको स्प्रेड होने से बचाने की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है। नवंबर में लास्ट वेव आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज़्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। तो आज मैं पिछले कुछ दिनों से भी रिव्यू ले रहा हूँ और आज एलएनजेपी हॉस्पिटल का सारा सिस्टम वापस देखा, तो हम वापस जो नवंबर में हमारी तैयारी थी और नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसको डील किया था, उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि क्या एफर्ट्स, क्या उपाय अपना रहे हैं। और महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वैक्सीन की कमी की भी खबर है, जिसके बाद दवाई की दुकानों में लंबी लंबी लाइन लग गई है। लोग सोच रहे हैं जल्द से जल्द वैक्सीन खरीद लें ताकि उनकी बार तक वैक्सीन खत्म ना हो जाए। मुंबई के हालात तो ऐसे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर अधिकतर बंद हो चुके हैं क्योंकि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। मुंबई के बीकेसी सेंटर पर वैक्सीन की कमी को लेकर हालात क्या हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट देखिए। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में हो, ये सेंटर अभी भी बंद है। ये कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो है वैक्सीन का स्टॉक यहाँ पर आएगा, उसके बाद जो है इस सेंटर को खोल दिया जाएगा। यहाँ आप देखिए कि यहाँ नोटिस लगा दी गई है कि वैक्सीन ना होने के कारण जो है इस सेंटर को बंद कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे के बाद जो है इसको शुरू कर दिया जाए। आप कहाँ से आए हैं? कलीना से। वो क्या कहा आपको? 12 बजे के बाद में मालूम। 12 बजे के बाद में मालूम। 12 बजे के बाद में पक्का नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? मैं नेरुल नई मुंबई। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे कि 12 बजे के बाद में आपका जो वैक्सीनेशन है चालू होगा करके, फिर भी वो कंफर्म नहीं बता रहे कि 12 बजे भी चालू होगा, उसके बाद में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं करके। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट अंदर बैठने के लिए जगह दो लोगों को, क्योंकि लोग धूप में यहाँ पे हो रहे, तो वो भी वो रिक्वेस्ट डिनाई कर रहे हैं एक्चुअली।
किसी को मतलब बात ही करने नहीं दे रहे ठीक से। और इसके अलावा जो है क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया था कि आप ऐसे ही आ गए? मैं एसेंशियल सर्विस से हूँ मैम, तो इसके लिए मेरा फर्स्ट डोज हो चुका है, मेरा सेकंड डोज के लिए मैं आया हूँ आज, क्योंकि मेरा आज लीव है, तो लीव से मैं आया हूँ यहाँ पे लीव लेके। तो यहाँ पर जो है लोग दूर दूर से आए हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है बंद है और ये भी बताया नहीं जा रहा कि कब ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है शुरू होगा। हालांकि जो हमने प्रशासन से बात की उनका ये कहना है कि 12 बजे के बाद जो है स्टॉक यहाँ आएगा, उसके बाद में सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो मुंबई में सख्ती के बाद मार्केट में कम लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जो कि अच्छी भी बात है। वहीं पार्क बंद कर दिए गए हैं। मुंबई से शिवानी और प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट। शुक्रवार रात से पूरी तरीके से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है। उसके बाद जितने भी समंदर इलाके हैं और पार्क से उन सबको लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं मुंबई के कार्टर रोड पे हूँ। कार्टर रोड जो है माना जाता है यहाँ के समंदर के लिए और यहाँ पर जो गार्डन और पार्क है उसके लिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देखें कि यहाँ पे लोग भी जो है वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि कोविड की जो स्थिति है वो काफ़ी भयानक सी हो गई है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि RT-PCR की जो रिपोर्ट भी है वो भी करीब 2 से 3 दिन के बाद आ रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर से खाली सड़कों में तब्दील हो गई है। देश की धड़कन यानी कि यहाँ की रफ्तार जो है मुंबई की, वो एक बार फिर से सूनेपन में तब्दील हो गई है। साल भर पहले लॉकडाउन के दरमियान खाली सड़कें और पब्लिक प्लेसेस पर हमने सन्नाटा देखा था, वही तस्वीर आज दोबारा देखने के लिए फिलहाल इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है द गेटवे ऑफ इंडिया में, जहां पर ये मुंबई की सबसे पसंदीदा जगह है, सबसे क्राउडेड जगहों में से एक है। एक टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है, लेकिन कुछ दिनों पहले जहां पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे प्रतिदिन, हमेशा ही यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली, बल्कि कई लोग ऐसे भी थे जो बिना मास्क के यहाँ पर सैर सपाटा करने आते थे। लेकिन फिलहाल बता दें कि दोबारा जब कोरोना की दूसरी वेव ने मुंबई को जकड़ा है, तो इसी दरमियान फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के दरमियान लॉकडाउन लगा दिया गया है, जहाँ हर वीकेंड यानी शनिवार और रविवार के दिन लॉकडाउन होगा। फिलहाल द गेटवे ऑफ इंडिया के पोर्ट की बात की जाए तो जितनी भी आप बोट्स यहाँ पर देख पाएंगे, साफ देखेंगे कि जो सारी नौकाएं हैं वो पार लग चुकी हैं, अपनी अपनी जगह पर उन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पे पब्लिक की एंट्री बैन है बल्कि नाविकों की भी एंट्री को बैन कर दिया गया है। फिलहाल देखना ये होगा कि जब महाराष्ट्र का पिछले 24 घंटों का आंकड़ा लगभग 60,000 तक पहुंचा, वहीं मुंबई का आंकड़ा 9,000 के पार होकर लगभग 10,000 तक पहुंच गया है। प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं। इसी बीच में सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल कमोडिटीज यानी कि दूध, मेडिकल और राशन से जुड़ी हुई दुकानें सिर्फ खुली रहेंगी और उन्हीं को लेने के लिए लोग बाहर निकलने की उन्हें परमिशन है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो इसेंशियल कमोडिटी, इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, उन्हीं लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति है, वो भी अपने ID कार्ड और पासेस को दिखाते हुए। देखना ये होगा कि जब महाराष्ट्र प्रशासन लगातार मीटिंग्स कर रहा है, लगातार सारे पब्लिक प्लेसेस को बंद किया गया है, लॉकडाउन को लेकर अभी भी चर्चा जोरों शोरों से है, तो आगे आने वाले दिन मुंबई करों के लिए कितने ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। शहर में हर आने जाने वाले व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी के साथ मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की भी कार्रवाई है। दूसरी जगहों पर हालात कैसे हैं, इंडिया न्यूज रिपोर्टर अलग अलग जगह से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन में तस्वीरें कुछ अलग थी, ये बस स्टैंड खाली पड़े हुए थे, लेकिन अब तस्वीरें उलट हैं। तमाम परिस्थितियां जो है वो सामान्य होती नजर आई थी, लेकिन अब जो तस्वीर है वो आपको हम इंडिया न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये चंडीगढ़ का सेक्टर 17 का अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। आप देख सकते हैं कंडक्टर साहब अब रुमाल बांधने की तैयारी करते हुए, क्योंकि कैमरा दिख गया। ऐसी परिस्थिति में भाई साहब, आप तो पब्लिक डील करते हैं, आपको तो पहन के रखना चाहिए। क्या जी? मास्क ये रुमाल लगा रखा है जी। ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ अंतर्राज्यीय बस अड्डे की, जहां से दिल्ली के लिए बसें जो है वो ज्यादातर चलती हैं। ऐसे में ये जो खौफ कैमरा का है, ये खौफ आम आदमी के दिल में होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए बिना कैमरा के। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। आप देख सकते हैं कि कैमरा देखते ही जो कहीं ना कहीं कैमराज को देखते ही मास्क जो हैं वो मुंह पर आ रहे हैं। हरियाणा में कल के दिन 2,994 मामले, 3,000 के करीब मामले आए। पंजाब में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ में भी केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन लोग हैं कि जिनके दिल से डर निकल चुका है। लेकिन ये डर जरूरी है, क्योंकि अगर आपके दिल में डर होगा, अगर आप मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे,
तभी जाकर आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकेंगे। प्रदेश में कोरोना का ब्लास्ट लगातार देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें, राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे में 767 नए पॉजिटिव केस आए और प्रदेश में एक्टिव का आंकड़ा 24,000 पार पहुंच गया है। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और जयपुर सहित 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। यानी कि रात 8 बजे से सुबह 9 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और उदयपुर की अगर बात करें, उदयपुर में दुकानें 5 बजे बंद करनी होगी और 6 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि प्रशासन की ओर से सख्ती जरूर दिखाई जा रही है, लेकिन इसका असर भी आम जनता में देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी लोग लापरवाह हो गए हैं, जिसके चलते कह सकते हैं कि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर कोरोना को जड़ से मिटाना है तो लोगों को मास्क का उपयोग करना होगा, सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी, तब जाकर राजस्थान में कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सकता है। 60 घंटे के लॉकडाउन में पुलिस सक्रिय हो गई है। जो लोग घर से बाहर अनावश्यक घूम रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई करे और उनको समझाइश दी जा रही है कि आखिरकार वो बाहर घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं, और उनसे वजह पूछी जा रही है। अगर उनकी वजह कोई भी बेकार लगती है तो पुलिस उन पर चालानी कार्रवाई करती है। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर भी चालानी कार्रवाई देखी जा रही है। आज किस तरह से चेकिंग की जा रही है? जो कोरोना कर्फ्यू जो कल से शुरू हुआ है तो पुलिस और प्रशासन की टीम पूरी तरह से कल से ही मुस्तैद है। आज सुबह से ही सभी अधिकारी रोड पर हैं और आप देख भी रहे हैं जैसा कि उसका प्रभाव भी दिख रहा है। बहुत कम लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग चेकिंग करके यही जान रहे हैं कि कोई अनावश्यक तो लोग नहीं घूम रहे हैं। यदि कोई ऐसा लगता है कि अनावश्यक घूम रहा है तो हम लोग उनको समझाइश दे रहे हैं और नहीं मानते तो कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, अलग अलग जगह की रिपोर्ट हमने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि लापरवाही अभी भी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर 24 घंटे में करीब 1.5 लाख केस सामने आ रहे हैं तो अभी भी सावधान हो जाइए। आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है।